हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खौफनाक साया कभी आपके प्यार में पड़ सकता है? एक नया घर, एक नया अजनबी एहसास। ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहानी सुन के आपकी रूह काँप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की सिया ने। सिया जो एक मध्य प्रदेश की रहने वाली है, एक गांव की। सिया की रिसेंटली ही एक गवर्नमेंट जॉब लगी है और इनकी जॉब है गवर्नमेंट टीचर की। सिया अपनी जॉब के लिए इंदौर शिफ्ट होती है और स्कूल के पास ही इंदौर के बाहर की तरफ बना हुआ एक ये मकान लेती है। सिया ने बताया कि जब पहले दिन अपने घर पर ये शिफ्ट होती हैं तो शिफ्ट होने के बाद में इन्हें शाम हो जाती है और अपना सामान वगैरह सेट करने में। अगली सुबह जब सिया मॉर्निंग में जागती हैं तो क्या देखती हैं कि इनके रूम में जो जहाँ पर इनका बेड था, चारों तरफ बहुत सारी चींटियाँ ही चींटियाँ होती हैं। इतनी चींटियाँ कि इनका पैर रखने का स्पेस नहीं होता। ये चीज़ देख के एकदम से ये डर जाती हैं और बेड पे ही सिकुड़ के बैठ जाती हैं। और लेकिन देखते ही देखते क्या होता है कि वो जो चींटियाँ हैं ना, वो कमरे के बाहर चली गई और चींटियाँ के बाहर जाने के बाद में ये कमरे से बाहर निकलती हैं और देखती है कि वो चींटियां अब कहीं नहीं दिख रही हैं, जबकि इतनी सारी चींटियां थी, कहीं ना कहीं तो दिखनी चाहिए थी। लेकिन सिया ने इग्नोर किया और अपना फटाफट किचन में जाती हैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। और किचन में जब वो अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, अभी तभी उन्हें एक ऐसा एहसास होता है जैसे उनके पीछे कोई निकल के गया हो, जैसे कोई एक साया था जो उनके पीछे से निकल के गया हो। वो पलट के देखती हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा कोई भ्रम है। इसकी वजह से वो फटाफट अपना, क्योंकि फर्स्ट डे था मतलब घर में, तो भ्रम समझ रही थी। इसके बाद सिया ने बताया कि वो अपना रेडी होके स्कूल के लिए निकल जाती हैं। और अगले दिन जो होता है ना, वो संडे होता है। संडे को क्या किया था इन्होंने, सारे स्कूल के स्टाफ को अपने घर पे पार्टी दी हुई थी। तो अगले दिन सारी बढ़िया पार्टी वगैरह इनकी चलती है। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो इनका चिकन था वो बच जाता है। चलो ये चिकन जो है ना, हमारे रात में डिनर में काम आ जाएगा। और चिकन को एक कांच के बाउल में भर के वो फ्रिज में रख देती हैं। इसके बाद क्या होता है कि सिया ने बताया कि इसके बाद लगभग 4 बजे तक इनके सारे जो फ्रेंड है वो चले जाते हैं। और सिया ने सोचा कि चलो थोड़ी देर ना सो लेती हूँ। उसके सिया की आंख लगभग शाम को 7-8 बजे के अराउंड उनकी आंख खुलती है। घर में सारी लाइटें ऑफ थी, मतलब पूरे घर में अंधेरा था। जब उनकी आंख खुली, वो बेड पे बैठी हुई थी, तभी क्या देखती हैं कि उनका जो बेडरूम का गेट था, बेडरूम के गेट के बाहर एकदम रोशनी सी आती है। वो रोशनी उन्हें फील हो रही थी कि जैसे जो फ्रिज की रोशनी होती है वो है। तो सिया एकदम डर गई। उन्होंने सोचा कि घर में कौन आ गया और फ्रिज किसने खोला, क्योंकि घर की सारी लाइटें बंद थी। वो जैसे ही चुपके से अपने घर के मतलब बेडरूम के बाहर जाती हैं और किचन की तरफ देखती हैं, तो क्या देखती हैं, एक बड़ा सा साया जो बड़ा अजीब सा दिख रहा था। उसके सर पे बड़े लंबे बाल थे और उसने अपने हाथ में जो चिकन का बाउल था वो पकड़ रखा था और उसको बड़े प्यार से एडमायर कर रहा था। जैसे कोई इंसान बहुत देर से भूखा होता है और उसे कुछ प्यारा खाने को मिल जाए, कुछ इस प्रकार से वो उसको सूंघ रहा था, एडमायर कर रहा था। ये चीज देख के जो सिया है उसकी ना चीख निकल जाती है। और जैसे ही वो चीखती है, वो जो साया होता है वो पलट के इनकी तरफ देखता है और गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गायब होता है, वो जो प्याला उसके हाथ में था वो वहां जमीन पे गिर जाता है और गिर के वो जो सारा चिकन वगैरह उसमें था वो वहीं जमीन पर फैल जाता है। अब काफी देर तक तो सिया डरी सहमी वहां खड़ी रही और सोचती रही कि क्या करूं क्या करूं। इसके बाद सिया जब बहुत ज्यादा डर गई तो उसने क्या किया कि उसने अपनी जो फ्रेंड थी उसको फोन किया और फोन करके बोला, यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है, और सारी चीजें बताई। तो फ्रेंड बोलती है, आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। तो रात को लगभग 9 बजे तक उसकी फ्रेंड उसके घर पे आ जाती है। और इसके बाद क्या होता है, सिया को ना कुछ स्कूल का काम था, तो अपनी फ्रेंड को बोलती है, तू यहीं मेरे साथ ही बेडरूम में सो जा, मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। तो सिया अपना काम में बिजी हो गई। तो करीब रात को 11 बज गए थे। 11 बजे तक वो अपना काम कर रही थी। तभी उसे महसूस होता है जैसे कि कोई उसे ना जैसे घूर रहा है बड़ी तेज से, जैसे कि हमें समझ आ जाता है ना अगर कोई हमें घूर रहा होता है। तो बार बार उसने अपनी फ्रेंड को पुकारा कि क्या हुआ, कैसे दिख रही है। लेकिन जब फ्रेंड ने कोई जवाब नहीं दिया उसको, तो वो उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते ही दंग रह जाती है, क्योंकि उसे वो अपनी फ्रेंड की जगह पे उसे नजर आ रहा था वो परछाई, वो एहसास जो उसने फ्रिज के पास देखा था।
जो परछाई उसे, जो साया उसे फ्रिज के पास नजर आया था, वही साया अभी उसे अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ नजर आता है। उसकी फ्रेंड सो रही थी। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा डर गई, और जैसे ही वो डरी, उसने फटाफट अपनी फ्रेंड को मतलब जगाया, क्योंकि वो सो रही थी, और जगा के सीधा बोलती है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और मैं सुबह की सुबह इस घर को खाली कर दूंगी, चेंज कर दूंगी। और जैसे ही उसने ये बात बोली, उसकी फ्रेंड उसको बहुत सारे थप्पड़ लगा देती है गालों पे। एक दो मतलब कई सारे थप्पड़ लगा दिए, और थप्पड़ इतने ज्यादा तेज थे कि वो एकदम रोने लग गई। उसके आंसू आ गए कि तू मुझे क्यों मार रही है। तो उसके फ्रेंड के मुंह से एक बड़ी ही भयानक आवाज आती है, तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, तुम मुझे पसंद हो। ये आवाज सुन के उसकी जो सिया थी वो एकदम दंग रह गई कि मेरी फ्रेंड को क्या हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी समझदार थी, वो समझ गई कि पक्का जो एंटिटी उसे घर में समझ आ रही है, दिखाई दे रही है, वो एंटिटी ने मेरी फ्रेंड को पजेस कर लिया है। वो थोड़ी बहुत देर तक वहीं बैठी रही, शांत बैठी रही। इसके बाद में उसकी जो फ्रेंड उठ के बैठी थी, वो वहां पे बेड पर गिर जाती है। गिरने के बाद में थोड़ी देर के बाद में सिया हिम्मत करके उसे दोबारा मतलब उसे उठाती है। उठने के बाद में उसकी फ्रेंड से वो नॉर्मली पूछती है कि क्या हुआ था। तो उसकी फ्रेंड बताती कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। उसकी फ्रेंड को जैसे कुछ याद ही नहीं था। अब सिया समझ गई थी कि उसकी फ्रेंड को कुछ भी याद नहीं है, और यहाँ पे जो एंटिटी है उसकी सारी बातें सुन रही है। तो इससे बेटर ये है कि यहाँ पे अब कोई भी बात नहीं करेंगे। इन्होंने जैसे तैसे रात काटी जाग के। इसके बाद में सुबह ये लोग, क्या होता है कि रेडी होते हैं स्कूल के लिए, और इसकी फ्रेंड भी उसी स्कूल में थी, तो दोनों लोग रेडी होते हैं घर से और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, तब सिया ने अपनी जो फ्रेंड थी, उस फ्रेंड को सारी जो रात में हुई चीजें सारी बता देती है। और ये चीज जान के जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाती है कि यार ऐसे कैसे, और उस घर में तो रहना फिर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो क्या करती है, अपनी मम्मी से बात करती है। तो उसकी मम्मी एक बाबा जी का पता बताते हैं कि तुम लोग वहां चले जाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूल ना जाके सीधा उन बाबा जी के पास पहुंचते हैं, और जब बाबा जी को वो सारी चीजें बताते हैं तो बाबा तक ध्यान करते रहते हैं। और ध्यान करने के बाद में बाबा जी ने बताया कि वो जो घर आपका बना हुआ है, उस जगह पे पहले कब्रिस्तान था, और वो घर में जो एंटिटी है वो एक जिन्न है, और वो तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम उस घर में अब दोबारा गई तो शायद फिर तुम कभी वापस लौट के नहीं आ पाओगी। तो इससे बेटर ये है कि तुम उस घर में कभी मत जाओ। सिया ने तभी उस घर को बिल्कुल छोड़ दिया। इवन उसका जो सामान पड़ा था, वो कभी उस सामान को भी उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई, और उसने सामान वैसे ही छोड़ दिया, और उसके बाद उसने घर चेंज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने देखा कभी कभी न चाहते हुए भी हमारे साथ एक ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की और भी डरावनी सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।